आप सभी को हृदय की अनंत गहराई से आशुतोष मिश्रा की तरफ से सादर नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी बहुत संतुष्ट होंगे, खुश होंगे और अपने अपने परिवार के साथ बिल्कुल आनंद में जीवन यापन कर रहे होंगे। मैं उस ईश्वर से इसी चीज़ की प्रार्थना भी करता हूँ। आज मेरे साथ है मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र, जिनका नाम है अंकुर मिश्रा जी। अंकुर मिश्रा जी वर्तमान में एक कंपनी से जुड़े हुए हैं और वहाँ से ये अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ से इनकी जॉब है और वहाँ ये जॉब करते हैं और ये अपने पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। ये अपने पिताजी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इनका क्या बेनिफिट होगा। इन्हीं सब के बारे में जानेंगे आज अंकुर मिश्रा जी से। तो सबसे पहले अंकुर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पिताजी अगले 100 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका नाम क्या है? अंकुर मिश्रा, घर तिंदवाई खुर्द है। हम भैया के पास आए हैं हेल्थ सुरक्षा के जानकारी लेने के लिए। इससे क्या लाभ है, इससे बेनिफिट क्या है और हेल्थ सुरक्षा क्यों जरूरी है जी, इसके बारे में हम आपको जानकारी पूरी देंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। चलिए, अच्छा अंकुर भैया, आपने सुना होगा कि लोग गाड़ियों का बीमा कराते हैं जी। उसके बाद 2 चक्का है, 4 चक्का है, तो लोग गाड़ियों का बीमा क्यों करते हैं या क्यों कराते हैं? उसका लाभ लेने के लिए कहीं एक्सीडेंट ना हो, कोई लड़े भिड़े ना हो। हाँ बिल्कुल। अगर कोई गाड़ी व्यक्ति है, मान लीजिए आपके पास एक बढ़िया कार है जी, कार है मर्सिडीज, आपके पास 2 करोड़ की कार है जी। अब कार एक्सीडेंट कर गई जी, तो 2 करोड़ की कार है, एक्सीडेंट हुआ तो कम से कम 50 लाख का तो खर्चा भी आएगा। आराम से आ जाएगा उसमें। अब आपके पास या तो 50 लाख रुपया हो उस गाड़ी को बनवाने के लिए जी। या तो भाई आपके पास इंश्योरेंस हो। भाई आपने क्या किया, एक इंश्योरेंस लेके रखा है, भैया मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, लो कंपनी वाले इसको बनवा के दो जी। इसी के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं जी। सेम चीज होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। आपकी बीमारी के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं जी। उस बीमारी में हम सब कुछ कवर करते हैं। कैंसर हो तक की बीमारी हम कवर करते हैं। HIV एड्स हो गया, कैंसर हो गया, छोटी छोटी बीमारियां जिसको आप कह सकते हैं आँख का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई भी डिजीज आपको हो गई, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, यानी आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो सब कुछ कवर होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। बट एक चीज का ध्यान आप लोगों को देना है, यह इंश्योरेंस बीमारी होने के बाद नहीं लेना है, उसके पहले लेना है। उसके पहले लेना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, ठीक, उसके घुटने में प्रॉब्लम आ गई जी। अब वो ये सोचे कि यार घुटने में प्रॉब्लम आ गई है, चलो हम इंश्योरेंस ले लें और सारा का सारा दवा कंपनी तो कंपनी मूर्ख तो है नहीं, वो चेक कर लेगी या आपको पहले से बीमारी थी या नहीं, उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, लेकिन बीमारी आने से पहले। अब आपको लगता है कि भाई मैं बीमार कब हो सकता हूँ, तो जब आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं अगले 75 साल में बीमार होऊंगा तो 75 साल में लीजिए। अगर आपको लगता है यार मैं तो कभी भी बीमार पड़ सकता हूँ तो इंश्योरेंस आज लीजिए। इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? इंश्योरेंस आज लेना चाहिए। आज से ज्यादा बेहतर दिन इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं। पहला प्रश्न हो गया इंश्योरेंस क्या होता है, समझ में आया जी। आपके बीमारी की दवा में आने वाले खर्च की सुरक्षा के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हेल्थ से क्या क्या बेनिफिट मिलती है, क्या क्या लाभ है? अच्छा, मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जी, ठीक, और एक दूसरा व्यक्ति मैं लेता हूं, यह व्यक्ति है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। आपने अपने पिताजी के नाम से 20,000 का इन्वेस्टमेंट हर साल किया है,
और इसने नहीं किया है जी बट ये अच्छा खासा कमाता है, इसके खाते में 10 लाख रुपया है, जी आप थोड़ा कम कमाते हैं और आपके खाते में 2 लाख रुपया है, जी पिताजी को आप दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस लिए, इन्होंने नहीं लिया है, जी जी दोनों लोगों को बीमारी हो गई जी। एक साथ, जी इसके पास 10 लाख रुपया है, जी 10 लाख इसने पिछले 5 साल 6 साल 8 साल में कमा कर रखा था, जी अब हुआ क्या, बीमारी हुई, सारा का सारा 10 लाख खत्म। खत्म हो गया। लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, आपके जो अकाउंट में 2 लाख रुपया था वो वैसे कोई से पड़ा रहेगा से पड़ा हुआ है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस से काम चल रहा है। तीसरी चीज, अगर इसके पास क्लेम आ गया, जी इसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जी लेकिन इसी व्यक्ति को बीमारी हो गई, अब इसका पैसा निकलेगा कैसे? भाई अकाउंट में पड़ा है ना, जी तो निकल सकता तो है नहीं, निकल सकता है। भाई पॉसिबल ही नहीं निकले। अब यह व्यक्ति मर गया अगर, तब भी वो पैसा नहीं निकलेगा, निकलेगा कब? जब ये व्यक्ति खुद जाएगा। खुद जाएगा तब। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस यदि आपने लिया है तो आपको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड हॉस्पिटल में जमा करा दीजिए, आपको कोई कैश की जरूरत ही नहीं। इस व्यक्ति के साथ कुछ हो गया तो उसके घर वाले जगह जगह लोगों से पैसा मांगेंगे, भाई मेरा बेटा बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरे पिताजी बीमार, मुझे कुछ पैसे दे दो। जी। लेकिन जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कवर रहेगा। कवर रहेगा। तीसरी चीज, यह व्यक्ति के साथ अगर मान लीजिए कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, यह व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, इसके घर वालों को कितना जाएगा? जो 10 लाख रखा है वही तो रखा है, वही जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ या किसी जो जिस व्यक्ति ने लिया हुआ है आपके साथ कुछ हुआ तो आपके घर वालों को उस इंश्योरेंस का 15 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर भी जाएगा। जी। यानी आपने अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितने का सम एश्योर्ड लिया होगा जी। उतने का रिस्क कवर भी आपके परिवार को जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? जी सर। बिल्कुल, अपने पैसे को बचाने के लिए। फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस आपके पैसे को बचाता है। जी ठीक। तीसरा प्रश्न क्या था आपका? इससे लाभ बेनिफिट तो हो गया, आप बता चुके जी। बस एक कब से कब तक का है कवर? बहुत बढ़िया। यानी हेल्थ इंश्योरेंस हम कब से कब ले सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस टाटा 0 डेज, यानी कोई भी बच्चा है जो आज पैदा हुआ है, आज उससे आज बीमा ले सकते हैं और अगले 90 साल यानी 100 साल के पहले कभी बीमा ले सकते हैं। जी। यानी टाटा आपको 100 साल तक का कवरेज देती है। जी। लेकिन अगर आप पहले लेंगे जी। तो प्रीमियम कम आएगा, जितना एज आपकी बढ़ती जाएगी उतना ही प्रीमियम ज्यादा आएगा। अगर आप 15 साल 16 साल 8 साल 10 साल पे लेते हैं तो हो सकता है 4000 5000 में आपको 10 लाख का मिल जाए। लेकिन वही व्यक्ति जब 50,000 पे जाएगा यानी 50 साल के ऊपर जाएगा, उसका प्रीमियम 16,000 17,000 आएगा। जी। तो प्रीमियम का ही होता है। ले आप कभी भी सकते हैं, जब आपको लगे कि हम बीमार कल होने वाले हैं तो आज बीमार ले लीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका? इतने ही सारे प्रश्न हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो लेकिन मैं आपको टाटा इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेहतर जानकारी दे देता हूँ। जी। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाटा AIG के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की सेवाएं देता हूँ। तो टाटा इंश्योरेंस क्या बेस्ट देती है अपने कस्टमर्स को, हमारे जैसे लोगों को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टाटा AIG का एक प्लान है जिसमें टाटा का यदि आपने इंश्योरेंस लिया है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 90 दिन और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक आपके सारे ट्रीटमेंट का खर्चा हम उठाएंगे। आप कहेंगे सर थोड़ा इसको व्याख्या कर दीजिए। देखिए, जैसे क्या होता, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हुआ और काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ, अब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले वो बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुका होता है। यहाँ इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, ये जांच करवा लो, वो जांच करवा लो, MRI करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो। करवाता है कि नहीं करवाता? तब वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो यदि आपने 90 दिन के पहले जितने भी हेल्थ चेकअप करवाए हैं, जितने भी ट्रीटमेंट लिए हैं, वो सब का कवर टाटा देती है। प्लस मान लीजिए 15 दिन आप हॉस्पिटल में फिट एंड फाइन होकर घर पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, हर 15 दिन हर 20 दिन पर चेकअप कराते रहिएगा। तो हम अगले 90 दिन तक आपको हेल्थ चेकअप भी फ्री देते रहेंगे। डॉक्टर की फीस हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, नर्स की फीस हो गई,
रूम रेंट हो गया, दवा का खर्च हो गया, सब कुछ जो है टाटा देती है। आपको अपने जेब से एक भी रुपया नहीं लगाना होता, बस क्या लगाना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा खर्च किया हुआ पैसा। ऐसा। ठीक, सारी चीजें समझ में आ गई, ओके। तो हम लोग प्लान कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। आप सभी को हृदय की अनंत गहराई से बहुत प्रेम पूर्वक सादर